फिल्म द केरल स्टोरी 2 की रिलीज डेट सामने आने के बाद बवाल मच गया है। 27 फरवरी को थिएटर्स में फिल्म रिलीज होने वाली है और ये पहले हिस्से की कहानी को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा बड़े स्केल पर संवेदनशील मुद्दों को छूती नजर आती है। लेकिन इस फिल्म को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एनडीए के नेता इस फिल्म की रिलीज पर हो रहे विवाद को लेकर कह रहे हैं कि ये फिल्म सीधे तौर पर तथ्यों पर आधारित है, जिसके सामने आने से कई बेटियों के साथ हो रही गलत घटनाएं रुक जाएंगी। देखिए, केरला में जो कुछ भी हुआ है, लगातार वहाँ धर्मांतरण के लिए जिस तरीके से हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को कुछ जिहादी मुसलमान के द्वारा टारगेट किया गया है, धर्म परिवर्तन कराया गया है, साहब ज़बरदस्ती उनके साथ संबंध बनाया गया है नशीली दवाओं को देकर। अगर इसको पिक्चर में चित्रण हो रहा है तो ये क्यों इसका विरोध कर रहे हैं लोग साहब? ये तो सच्चाई है केरला की। और केरला में वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है और जो आरएसएस है, वो निरंतर इसी प्रयास में है कि धर्मांतरण थमे, लड़कियों का शोषण रुके। और वहाँ तो किसी को सिर्फ हिंदू बेटियां नहीं टारगेट हुई, वहाँ क्रिश्चियन बेटियां भी उतनी ही टारगेट हुई है। तो केरला में जो कुछ भी हुआ वो नंगा नाच है, और ये अगर पिक्चर में दिखाया जा रहा है तो इसका वही लोग विरोध करेंगे जो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है। में हमेशा विवाद करने की एक प्रथा सी बन गई है, और सिनेमा कहीं ना कहीं से हमें वो सब जिंदगी के रंग दिखाती है जो कहीं ना कहीं से छुपे हुए हैं। मुझे लगता है सेंसर बोर्ड इस पे निर्णय लेने के लिए बेहतर स्थिति में रहता है। सेंसर बोर्ड जैसा निर्णय करे, उसी निर्णय के साथ सबको रहना चाहिए। जबकि विपक्ष इसे एक प्रोपेगेंडा बताकर सरकार पर ही हमलावर है। नहीं, ये तो बस नफरत की बात है, सब झूठी बातें हैं, सब झूठ है कि मुसलमान जो हिंदू को पकड़ता है फंसाता है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर कोई जबरदस्ती शादी करता है उसको जोर सजा दी जाए, परंतु जबरदस्ती कोई फंसाता नहीं है। ये सब जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने की बात है। अगर कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम शादी करेगा, आप उसको 2 लाख रुपया देंगे, उसको आप सम्मान देंगे। और कोई हिंदू लड़की से मुस्लिम ने शादी किया तो उसको आप मार डालेंगे, जान से उसको बर्बाद कर देंगे। तो देश संविधान से चलना चाहिए। ये मनमानी जो चल रही देश में ना, मैं समझता हूँ पानी सर से ऊंचा हो रहा है। देखिए, जो भी इंसान किसी भी बच्ची को, चाहे वो हिंदू भाई की हो या मुसलमान भाई की हो, अगर क्राइम करता है तो वो कानून के तहत उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन फिल्मों का ये काम नहीं है कि वो नफरतों की सौदागरी करने लगे। फिल्में तो लोगों के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाती थी। पुरानी फिल्में आप उठा के देख लिए, बड़ों का अदब सिखाती थी, माँ बाप का इज्जत करना सिखाती थी, टीचर का अदब सिखाती थी। आज फिल्में भी सियासत कर रही हैं। फिल्में इस तरह की बनाई जा रही हैं कि कैसे हिंदुस्तान की आबादी में दरार पैदा हो जाए, नफरतें बढ़ जाएं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा साजिश देश के खिलाफ ये हो रही है, और इसमें यकीनी तौर पर कोई ना कोई बाहर की ताकत हमारे लोगों को इस्तेमाल कर रही है। दरअसल द केरल स्टोरी की अपार सफलता के बाद मेकर्स इस फिल्म के पार्ट 2 को ला रहे हैं, जिसकी कहानी 3 लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ट्रेलर आने के बाद ही पहले सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी और अब यह बहस राजनीतिक हो गई है, जहां आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं।